नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना था स्वास्तिक, कमल और चक्र, शंख के बारे में। इस वीडियो में हम बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल जैसा कि हमें नाम से ही लगता है, तीन रेखाओं का संगम। ये तीन रेखाओं से मिलके बनता है, अकेले ये कहीं भी नहीं बनता है। हथेली में इसके कहाँ कहाँ क्या क्या जो फल होंगे वो अलग अलग होते हैं, लेकिन त्रिशूल जो क्योंकि एक शुभ चिन्ह है, हम इसे शिव का प्रतीक मानते हैं। जिन लोगों के हथेली में ये त्रिशूल का निशान होता है वो बहुत हृदय से कोमल होते हैं। उनकी जो नेचर होती है वो किसी भी काम को एक शुभता की तरफ ले जाने वाली होती है। हमेशा सबका मंगल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो धर्म के क्षेत्र में होते हैं तो भी उनका मान सम्मान होता है। अगर वो किसी राजनीतिक पद पर काम कर रहे हैं या किसी भी प्रशासनिक पद पर काम कर रहे हैं या किसी न्यायिक सेवा में है तो भी वो हमेशा कोशिश यही करेंगे कि मानवता के साथ एक समन्वय बनाकर चला जाए। जिन लोगों के हाथ में ये त्रिशूल होता है वो कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ में ये होती है यहाँ से हृदय रेखा, और ये यहाँ आकर गुरु पर्वत पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये यहाँ से चले ही आ रही है और यहाँ इसमें से एक रेखा इसमें से शनि पर्वत की तरफ चली जाएगी, ये शनि है। एक ये गुरु की तरफ आ जाएगी और एक ये मंगल की तरफ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो एक त्रिशूल तो यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है रेखाओं के समन्वय से। तो इस तरीके का त्रिशूल अगर किसी के हथेली में बनता है तो वो इंसान प्रशासनिक, क्योंकि उसमें शनि का भी समन्वय है, उसमें मंगल का भी समन्वय है और उसमें जो हृदय है उसके हृदय पर इन तीनों चीजों का प्रभाव रहेगा। शनि का भी कि न्याय होना चाहिए, मंगल का भी पराक्रम होना चाहिए और गुरु का भी। तो तीनों ग्रहों का जो है उसके अंदर एक प्रभाव होगा और वो हृदय से जो है इन्हीं ग्रहों के प्रभाव में शुभ कार्य करेगा। एक त्रिशूल इस तरीके से यहाँ गुरु ही, क्योंकि ये गुरु पर्वत होता है तो एक त्रिशूल यहाँ भी गुरु पर्वत पर बनता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो टोटली आध्यात्मिक होते हैं। उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो आध्यात्म से रिलेटेड होता है, संत समाज में हो सकते हैं या जो भी है धर्म के लिए वो बहुत ज्यादा कट्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसमें गुरु का संबंध है या गुरु का प्रभाव आ रहा है। तो यदि गुरु पर इस तरीके का निशान बनता है तो वो समाज में गौरवशाली होते हैं, लेकिन अपनी आस्था के लिए और अपने धार्मिक कार्यों के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर ये त्रिशूल यहाँ बना हुआ है तो मैंने बताया कि उसमें 3 ग्रहों का समन्वय होगा या समावेश होगा। अगर इस तरीके का त्रिशूल का चिन्ह हमारा यहाँ सूर्य रेखा पर बनता है, क्योंकि सूर्य रेखा मैं पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि सूर्य क्या है, कि सूर्य पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक है। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उस पर्सन को देता है, वो हर चीज में संतुलन बना के चलेगा। अगर वो किसी प्रतिष्ठित पद पर है तो वो अपने सभी कलीग्स के साथ एक एडजस्टमेंट रखेगा। वो कोई भी कार्य करेगा तो उससे ना कोई लोअर तबके वाला परेशान होगा और ना ही उसके साथ वाले लोग परेशान होंगे, और उसके जो भी कार्यकलाप होंगे उनसे समाज का हित होगा और उसके लिए उसको हमेशा जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसकी प्राप्ति अपने आसपास के लोगों में होगा और वो बहुत ही सम्मानित होगा, क्योंकि इसे शिव का प्रतीक माना गया है। यदि ये भाग्य रेखा पर, भाग्य रेखा हमारी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, मणिपद से ही ले लेते हैं कि अगर मणिपद पे है तो इस तरीके से अगर ये होता है भाग्य रेखा पे, तो ऐसे लोग पैदाइशी भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जन्म से ही हर क्षेत्र में संपन्नता और जो है एक तरीके से संस्कार घर से विरासत में मिले हुए होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है, जो चीज उनको मिली क्योंकि उनकी भाग्य रेखा जो थी वो मणिपद से स्टार्ट हुई, लेकिन ये यहाँ पर आके बना तो ये उनका व्यक्तिगत गुण है, उसको वो आगे भी जैसे कहते हैं कि परंपरागत तरीके से उसे आगे बढ़ाते हुए। कई बार होता है कि कोई बहुत अच्छे परिवार में हो जाता है, कुल कलंक हो जाता है कि अपने कुल की मान और मर्यादा को नहीं रख पाता। ऐसे लोग अपने कुल की मान और मर्यादा को बचाते भी हैं, रखते भी हैं और उसे आगे बढ़ाते भी हैं, और ऐसे लोग जो हैं बहुत सुखी जीवन जीते हैं। त्रिशूल का चिन्ह अन्य और भी रेखाओं से मिलकर बन सकता है। अगर ये हमारा यहाँ से हमारी बुध रेखा से मिलके बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आके बन रहा है, तो ये और भी ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इस तरीके से अगर बुध पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो बुध जैसा कि वाणी का कारक है, बुध व्यवसाय का कारक है,
और बुध जो है एक तरीके से हमारे उसमें युवराज प्लेनेट है। ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में हम इसे युवराज की संज्ञा देते हैं। और युवराज का मतलब है अपनी उम्र से कम दिखना। ऐसे लोग जहाँ भी होते हैं अपनी कला के माध्यम से माहौल को बहुत खुशनुमा, बहुत हल्का बना देते हैं। नीरसता इनकी ज़िंदगी में होती नहीं है। बेशक इनके साथ ज़िंदगी में कोई भी दुखदायी घटना हुई हो, लेकिन ये उसके बावजूद भी जहाँ जाएंगे अपने दुख को जाहिर नहीं होने देते और अपनी बातों से माहौल को हल्का फुल्का बनाना शुरू कर देते हैं। कला के क्षेत्र में इन लोगों को बहुत यशमान मिलता है। अब बुध पर भी अगर कोई रेखा इस तरीके से बन रही है कि ये स्वास्थ्य रेखा यहाँ तक आई है, यहाँ दिखा देते हैं, ये स्वास्थ्य रेखा यहाँ से आई और इसमें एक रेखा तो गई हमारी बुध की तरफ और एक रेखा गई हमारी सूर्य की तरफ। तो ये एक राजयोग बना, बुधादित्य राजयोग। इस त्रिशूल से हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग जो हैं IAS, PCS, मंत्री, कोई भी हो, ऐसे पद पर पहुंचेंगे कि उनको नौकर चाकर अकूत धन संपदा जो है वो मिलेगी। ऐसे लोगों का जो मान सम्मान है वो पीढ़ियों तक रहता है। कई बार होता है ना कि इनके बाबा जी MLA थे, इनके पिताजी ये थे, इनके पिताजी वो थे। तो इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं या इस तरीके के योग होते हैं वो पीढ़ियों तक उनके नाम का यशोगान रखते हैं। अगर इस तरीके का निशान हमारे चंद्र पर्वत पर बनता है, कोई त्रिशूल यहाँ पर चंद्र पर्वत पर बन रहा है हमारा, तो क्या होगा कि वो इंसान विदेश यात्रा करेगा। वो कल्पना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम अपना बढ़ाएगा और उसे पोएट्री का शौक होगा, राइटिंग का शौक होगा। उसकी जो कल्पनाशीलता है उससे समाज का हित होगा। वो अच्छा शिल्पकार हो सकता है, वो अच्छा ड्राइंग करने वाला हो सकता है, मतलब पेंटर हो सकता है। विदेश यात्राएं करेगा, कल्पनाओं में उसकी बहुत शालीनता रहेगी और जो भी लिखेगा वो उसकी पोएट्री हार्ट टचिंग होगी। तो ये था हमारा त्रिशूल का फलित। एक निशान होता है मछली का चिन्ह। मछली का चिन्ह जो होता है हमारा, वो मछली इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से। तो अगर मछली का चिन्ह किसी की हथेली में बन रहा है तो उसे भी राजयोग बोलते हैं। लेकिन क्या है कि आज के टाइम में राजयोग तो नहीं है। उच्च प्रतिष्ठित पद पर वो आसीन होगा, उच्च कुल में या तो पैदा हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो उच्च पद को वो प्राप्त कर लेगा। कुल मिलाकर उसको राजयोग जैसा ही जो वो है वो मिलेगा। इस तरीके से ये चिन्ह बताए। अब आगे और लेके विस्तार से दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।